नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज 14 सितंबर 2022 को बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। वो चीज़ें आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। जो अभी तक डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं दिए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ प्रश्न जो याद रह चुका है कुछ स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। आप सभी देखेंगे ये 14 सितंबर का जो है पेपर है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। तो मतलब यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से भी यहाँ पर प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया और ये तो आपका सब्जेक्ट है ही, तो इसमें से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया? तो सहजानंद सरस्वती ने। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन है, 0.4 पर रेकरिंग का वर्गमूल। 0.4 है और यहाँ पर रेकरिंग है, अब इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इस तरह के प्रश्न में आपको पता है कि 0.4 पर रेकरिंग है तो आप इसको लिख सकते हैं 4/9। अब इसका वर्गमूल पूछा है तो क्या हो जाएगा 2/3। बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। नंबर्स और नंबर सिस्टम को आप सभी ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न आप सभी को पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप सभी देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, यानी कि यहाँ पर दिवस भी पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आप सभी को क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि 7 दिन तक एग्जाम चलेगा, 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2022 तक। तो इस तरीके से प्रत्येक दिन जो है 3 शिफ्टों में ये प्रवेश परीक्षा हो रही है। तो कह सकते हैं कि 21 शिफ्टों में जो है ये प्रवेश परीक्षा हो रही है और 21 शिफ्ट में किसी में हार्ड, किसी में आसान प्रश्न हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी व्यवस्था, इसकी जानकारी हम आप सभी को पहले ही दे चुके हैं। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को आप सभी पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपको आइडिया मिल सके। तो आप सभी को दिवस ज़रूर याद रखना है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? किस एक्ट को काला कानून जो है कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को आप सभी को पता है। मनुष्य शरीर में सामान्य रुधिर दाब जो होता है इसका मान कितना होता है? आप सभी को पता है 120 से 80 mm, ठीक ना, इस तरीके से जो है होता है। तो मैक्सिमम 120 और 80 के बीच रहता है। सामान्य मनुष्य के शरीर में सामान्य रुधिर दाब जो होता है 120 से 80 के बीच होता है। इसके बाद मनोरथ का संधि विच्छेद, मनःजोड़ रथ। इसके बाद यहाँ पर आप सभी देखेंगे एक और संधि विच्छेद पूछा गया है। यहाँ पर ये स्पष्ट हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा है। इसके अलावा आप सभी देखेंगे पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल क्या कहलाता है? आप सभी देखेंगे ये ज्योग्राफी से भी प्रश्न है। पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल क्या कहलाता है? नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसके बाद मनसबदारी प्रथा किसने चलाया? मनसबदारी प्रथा किसने चलाया? हिस्ट्री से अकबर। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी यहाँ पर देखिए दिवस जो है 2 ठो यहाँ पर पूछ लिया गया है। एक तो आपका जो है यहाँ पर पूछा गया है सबसे ऊपर ही, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद आप सभी देखेंगे कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे समजातीय श्रेणी में कौन आता है? समजातीय श्रेणी, स्वजातीय श्रेणी, इस तरीके से जो है ये जो है आपका जो है केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है। केमिस्ट्री से नहीं है, ये स्वजातीय श्रेणी में कौन आता है। एक जो है कह सकते कैटेगरी है ये, पंख बाय ऑप्शन आप सभी को यहाँ पर जो है आंसर देना होता है, जो कि कह सकते हैं कि इस तरीके से प्रश्न रीजनिंग में भी पूछा जाता है। नंबर सीरीज में भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, साइन 90 + a = cos a। तो आपको जो है a + 75 डिग्री का वैल्यू कितना होगा?
आपको पता है कि cos A को आप सभी लिख सकते हैं sin 90 माइनस ए लिख सकते हैं। sin कैंसिल करेंगे तो आप सभी को यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 भी कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको 2a इक्वल टू जो है 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब a का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। इस तरीके से जो है आप इसे, तो ट्राइगोनोमेट्री से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात से आप सभी को जो है प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो त्रिकोणमिति को आप सभी जो है यहाँ पर जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लगभग जो है त्रिकोणमिति से आज के दिन में 4 प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे फसल बिहार में अग्रही है, तो मतलब किस फसल में बिहार जो है अग्रही है, तो बाय ऑप्शन आप सभी को यहाँ पर चॉइस देना है। यहाँ पर मखान था तो यहाँ पर ये स्टूडेंट मखाना लगाया है। ध्वनि तरंग कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों ध्वनि जो है निर्वात से होकर नहीं गुजरती है, पानी से, लोहा से होकर ये ध्वनि तरंग जो है गुजरती है। अब उसमें जो है अलग अलग मतलब कि कह सकते हैं अलग अलग चीज़ में इसकी चाल जो है अलग अलग हो सकती है, अलग अलग रहती ही है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी क्या है? कपास के लिए आदर्श मिट्टी, अच्छी मिट्टी क्या होगा, तो काली मिट्टी में कपास जो है ज़्यादा होता है। शुंग वंश की स्थापना किसने किया, तो पुष्यमित्र ने। इसके बाद देखेंगे जूट की खेती बिहार के किस राज्य में होती है, वो चीज़ें आप सभी को बाय ऑप्शन यहाँ पर चॉइस देना है, आंसर करना है। अब यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर से भी जो है कुछ यहाँ पर प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है। बिहार से 5 से 6 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि बहुत सारे जो है यहाँ पर परिवर्तन भी हुआ है। महागठबंधन का सरकार भी बना है, कौन शिक्षा मंत्री बने हैं, कौन किस पद पर है, इससे भी जो है प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद जो है नंबर सीरीज जो है, ये रीजनिंग का चैप्टर है, नंबर सीरीज से जो है 4 प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस है। उसके बाद जो है समय दूरी तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी है परसेंटेज है, एसआई है, सीआई है, यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछा गया। तो एसआई, सीआई, परसेंटेज को, टाइम एंड डिस्टेंस को, टाइम एंड वर्क को, इन सब चैप्टर को तो आप सभी को ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर भूलने वाले हैं ही नहीं। इसके अलावा एवरेज से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद आप देखेंगे रीजनिंग से, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और एक नंबर सीरीज से। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप सभी देखेंगे ब्लड रिलेशन से पूछा गया है, डायरेक्शन से पूछा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे बिहार से जो है 5-6 प्रश्न लेटेस्ट पूछा गया है। करंट अफेयर्स तो पूछा ही गया। इसके बाद हिंदी में अलंकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। शुद्ध अशुद्ध शब्द कौन है, उसको पहचान कर टिक लगाना होता है। तो बाय ऑप्शन आप सभी जो है इसे आंसर कर सकेंगे। समास और संधि, ये तो भूलने वाला है ही नहीं, इसे आप छोड़कर हिंदी व्याकरण का तैयारी कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो है संधि और समास से प्रश्न पूछा ही जा रहा है। इसके अलावा मुहावरा भी 2 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक्टिव और पेसिव वॉइस से जो है इंग्लिश में प्रश्न पूछा गया है। एक्टिव और पेसिव वॉइस से, प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप कुछ शब्द को ध्यान में रखते हैं तो प्रीपोजिशन आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है अगर आप इंग्लिश उतना नहीं भी जानते हैं तो भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो। परसेंटेज से यहाँ पर 2 प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि हम आपको बताएं एसआई, सीआई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर भूलने वाले नहीं है। इन चैप्टर को छोड़ना नहीं है, ज़रूर आप सभी को रिवीजन करना चाहिए। इसके बाद आप सभी देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से भी प्रश्न पूछा गया है। हम आपको बताएं कि ट्राइगोनोमेट्री से प्रश्न पूछा ही गया है। उसके अलावा आप सभी देखेंगे ऊंचाई और दूरी से भी प्रश्न पूछा गया है। एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी को नंबर्स और नंबर सिस्टम, जिसमें आप सभी का कैलकुलेशन आ जाता है। इसके अलावा जो है आप सभी कहें तो वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करनी, ये सारे प्रश्न जो है आप सभी का नंबर सिस्टम में आता है। तो आप सभी इसे चैप्टर वाइज भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर जो है और भी प्रश्न है, वो चीज़ें भी हम आप सभी को दिखा देते हैं। ये दूसरा पेज है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो जमशेदपुर में 1907 में हुई थी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। उसके बाद न्यूटन लॉ से संबंधित प्रश्न पूछा गया है।
आप सभी को पता है कि 9th के फिजिक्स में आप सभी को ये बहुत ही डिटेल में मिल जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ से भी यहाँ पर पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर 10th के सिलेबस में तो न्यूटन लॉ पढ़ने के लिए है ही नहीं। दोस्तों आप सभी को अगर साइंस की तैयारी करना है ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, तो 9th को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 9th में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गति, आकर्षण, सब विकर्षण, इसके अलावा आप सभी को न्यूटन्स लॉ भी, वो सारी चीज़ें आप सभी को यहीं पर मिलता है। दाब, ये सारे मापन आप सभी को 10th में नहीं होकर के 9th में ही पढ़ना होता है। इसी तरफ से 9th के सिलेबस को आप सभी साइंस से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। बल का मात्रक आपको 10th में शायद पढ़ने को न मिले, लेकिन आप सभी को जो है 9th में सबसे पहले मिल जाएगा। रीजनिंग, कथन और निष्कर्ष से भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों। कोडिंग, डिकोडिंग, कथन, निष्कर्ष से, नंबर सीरीज से, डायरेक्शन से, इसके अलावा ब्लड रिलेशन से यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आप सभी देखेंगे पूछा गया है अमेरिका के सदन को क्या कहा जाता है। अमेरिका के सदन को क्या कहा जाता है? अमेरिकन हाउस ऑफ प्रेजेक्टिव, इस तरीके से ऑप्शन था, तो आप सभी यहाँ पर देखिए। इसके अलावा बिहार का शौक नदी क्या कहलाता है? ये तो आपको पता ही है, कोसी नदी कहलाता है। एल्केन का समान सूत्र, जो कि आपको 10th के केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। तो एल्केन का समान सूत्र, इस तरीके से जो है और सभी का भी आप रासायनिक सूत्र जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है CnH2n+2 जो यहाँ पर दिया है, मेरे ख्याल से जैसे कि अगर हम बात करें मीथेन का तो CH4 होता है, तो शायद ये सही है। इसके अलावा आप सभी देखेंगे कि लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है? तो रासायनिक क्रिया है। पावापुरी कहाँ स्थित है? नालंदा में। 1857 की क्रांति बिहार के किस स्थान पर हुई थी? तो यहाँ पर जो है डम्बघर, कुछ इस तरीके से जो है दिया है। तो आप सभी को जो है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आप जो है कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत जो है आप उसको भी ज़रूर याद कीजिए। इसके अलावा आप सभी देखेंगे टाटा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर साइमन कमीशन कब आया था भारत, डेट के साथ यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद यूनिट से जो है 2 प्रश्न पूछा गया है, किसका मात्रक कौन सा है? न्यूटन किसका मात्रक है? इस तरीके से 2 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। उसी तरीके से यहाँ पर 2 प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद न्यूमेरिकल भी था फिजिक्स से, जैसे कि V=IR, ये जो है करंट से था, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा से यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी इन सब टॉपिक को, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इन सब टॉपिक को ज़रूर कवर कीजिए। इसके अलावा जो दिवस जो पूछा गया है, आज के दिनांक में 2 दिवस पूछा गया। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, एक जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। साथ ही दोस्तों हम आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। अगर जो है एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं और अभी ऑप्शन दिया है डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप डाउनलोड कीजिए, तो जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन नॉट फाउंड का ऑप्शन एरर आ रहा है। जिस स्टूडेंट का हम खुद डाउनलोड किए हैं उस स्टूडेंट का यहाँ पर एप्लीकेशन नॉट फाउंड इस तरीके से एरर दिखा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सही चीज़ें, सही डिटेल डालने के बावजूद भी जो है एडमिट कार्ड किसी स्टूडेंट का जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं तो आपके मोबाइल में ही जो है इसका PDF ज़रूर सेव हो गया होगा, वहाँ से आप ज़रूर प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। जिसका अभी तक नहीं निकला है तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी बोर्ड जा कर के जो है अपना एडमिट कार्ड निकलवाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके यूज़र ID को एक बार अपडेट करने की ज़रूरत है। जैसे अपडेट हो जाएगी तो आप सभी जो है अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे, जिसका भी डाउनलोड नहीं हुआ है। इसके अलावा आप सभी इस ईमेल ID पर मेल भी कर सकते हैं, इस मोबाइल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से आपको हेल्प ना मिले, तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप बोर्ड जाकर 1 दिन पहले जो है, 2 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड ज़रूर निकलवा लीजिए। आगे जो भी जो है अगले दिन शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम आप सभी को कोशिश करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से जो है प्रोवाइड करवा दें। इसके अलावा आप इसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक दिन जितना भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न जो है आज के दिन पूछा गया है।
तो निश्चित रूप से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को कोशी स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।